GHQ में अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीक का कहना था, पाक चीन दोस्ती मुनफरद आज़मूदा वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। बदलते हालात, इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत साबित कदम रही। मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद से बंदे हकीकी शिराकतदार हैं। पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म है। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की नुमाया खिदमत और कुर्बानियों को सराहा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर बेनतीजा। हुकूमत ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। ज़राए का कहना है, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को मुशावरत के लिए मोहलत देने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है, हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर वक्त हासिल करना चाहती है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। पीपल्स पार्टी गैर संजीदा हुकूमती रवैये पर मुज़ाकरात खत्म कर सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में लफ्जी गोलाबारी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों ले लिया। कहा, वजीर आजम फॉर्म 47 का है तो सदर मुमलिकत ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे। पूछा, अगर ये सिस्टम फेल हो गया है तो बताएं इन्होंने 30 साल का सफर 3 साल में कैसे कर लिया। वजीर आजम 18 घंटे काम कर रहे हैं। मुल्क डिफॉल्ट से बचा। आज दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हमें कॉकरोचों से न डराया जाए। कॉकरोच कहते हैं चोर दरवाजों को बंद किया जाए। अगर सिंध के लोग ये कहते हैं कि हमें नए सूबे की ज़रूरत नहीं है, तो पंजाब में बैठे हुए किसी शख्स को यह हक नहीं पहुंचता कि वो ये कहे कि सिंध के अंदर नया सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। नकवी साहब एक वफाकी वजीर हैं, उनकी मर्जी जो करें बात, उनकी बात को आप हतमी तो नहीं मान सकते ना। ये तो नहीं कि उन्होंने कह दिया और ये काम हो जाएगा। जो लोग नए सूबों की बात कर रहे हैं, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। जब तक सिंध के लोग नहीं चाहेंगे, यहाँ नया सूबा नहीं बन सकता। सईद गनी कहते हैं, पंजाब में बैठे किसी भी शख्स को यह हक हासिल नहीं कि वो कहे सिंध में नया सूबा बनना चाहिए। मसाइल जादू की छड़ी से हल नहीं होंगे। बुनियादी चीज़ सियासी इस्तेहकाम है। नून लीग ने अब तक सारे इक़्तिदार धांधली से हासिल किए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी नशिस्त पर शिकस्त हुई। खैरात की सीटों पर बैठने वाले हम पर चढ़ाई ना करें। बिलावल साहब को ये बातें करने से पहले ये सारे इस्तीफे ले लेने चाहिए। जिस हुकूमत को वो जाली कहते हैं, उसी हुकूमत ने लाइनों में लग के इनको वोट डाले हैं। सदर साहब को सदर बनाया है। इसी मफाहमत के तहत गवर्नर पंजाब साहब जो है वो यहाँ पर मेरे पड़ोस में मौजूद हैं। तो जब हमारी उल्टी गिनती शुरू होगी उससे पहले इनको तो घर जाना चाहिए ना। फिर बिलावल भुट्टो साहब मुझे लगता है अपने कांटे बो रहे हैं। बिलावल भुट्टो अपने रास्ते में कांटे बो रहे हैं। हमारी उल्टी गिनती से पहले अपने वालिद और चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, आजकल बिलावल भुट्टो की तबीयत ठीक नहीं लग रही। चीख चीख कर तकरीर कर रहे हैं। इन्हें मरियम नवाज की कारकर्दगी का खौफ खाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बड़ों की तौहीन करें और हम खामोश बैठे रहें। मरियम नवाज आइंदा इलेक्शन में वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी सुलह चाहती है या जंग, हम दोनों के लिए तैयार हैं। इन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाला, वो हमें जमहूरियत पे बातें सिखाई। कराची में अमन कौन लेके आया था? मुल्क से जो रोशनियां पीपल्स पार्टी ने छीनी, वो रोशनियां वापस मोहम्मद नवाज शरीफ लेके। सिंध के लोगों ने वीडियोस बना के भेजी हैं कि ये 15 साल से एक रोड नहीं बना सक रहे, हमें वजीर आला पंजाब चाहिए। जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले हमें जमहूरियत ना सिखाएं। लाहौर में सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुल्क की रोशनियां खत्म कर दी। सिंध से लोग वीडियोस भेजते हैं कि ये 15 साल में एक रोड न बना सके। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मरियम नवाज पर तबसरों के बजाय अपनी परफॉर्मेंस पर बात क्यों नहीं करते? इनको मरियम नवाज का जहाज नजर आता है, एयर एम्बुलेंस नहीं दिखाई देती। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। जहां जहां इस हवाले से आवाज उठेगी हम उसकी तायीद करेंगे। इंतजामी यूनिट्स बनाना ख्वाहिश नहीं रही बल्कि पाकिस्तान चलाने के लिए मजबूरी बन गई है।
एमकेएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 1951 में मुल्क की आबादी 3 करोड़ 70 लाख थी तो पाकिस्तान के 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ हो गई है, तब भी 4 सूबे हैं। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा आबादी के लिहाज से कई मुल्कों से बड़े हैं। सिस्टम के वजीर दाखिला ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत होने वाले भी नाकाम हो गए। नाअहल किस्म के लोग कोई भी एक मसला हल करने की सलाहियत भी नहीं रखते और करप्शन भी खत्म करने के लिए तैयार नहीं। वजीर दाखिला ने एतराफ़ कर लिया फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत होने वाले नाकाम हो गए। नाअहल लोग कोई मसला हल करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इंतजामी यूनिट पर पहले भी बहुत बहस हो चुकी है। ये काम करवाना है तो एक फोन सदर आसिफ जरदारी और एक फोन वजीर आजम शहबाज शरीफ को करें। एमक्यूएम को तो फोन की भी जरूरत नहीं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला 21 हलकों में पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कश्मीर के आवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूं जो हर पाकिस्तानी को हासिल है। उनमें सबसे पहले हक हाकमियत है। हक हाकमियत के लिए कल तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर की हुकूमत और मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के आवाम करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है शुमाली इलाकों की तरफ मौजूद बारिश का सिस्टम मुसलसल ताकत पकड़ रहा है। शहर के मज़ाफ़ात में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। बारिश के बायस भाराकहू में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। राजा बाजार, आफंदी कॉलोनी, ढोक काला खान की गलियों में पानी जमा। मलकवाल, नारोवाल, चनियोट, दस्का में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। खित्ते में अमन के लिए हौसला अफजा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है तवक्को है गजा अमन मंसूबे के तहत तमाम वादों पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। गजा अमन मंसूबे पर अमल खित्ते में पायदार अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हक़ की भरपूर हिमायत का इरादा। सदर ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हमले मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई के मराकज़ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मुमकिना हमले में ईरान के बिजली घरों और ऑयल रिफाइनरियों समेत तवानाई से मुताल्लिक़ तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान बस गुस्सा दिलाता है, झूठ बोलता है और हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस पर एतमाद कम होता जा रहा है। हम ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे हम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान ने भी इसराइल और अमरीकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी का दावा कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के अहदेदार ने कहा अमरीका या इसराइल की जानिब से हमला किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने खबरदार किया अमरीकी हमले जारी रहे तो आबना हुर्मुज पर पाबंदी मजीद सख्त कर देंगे। अली अकबर जुल्कदर ने कहा आबना हुर्मुज की बंदिश से आलमी मईशत, तेल, मंडी और अमरीकी अवाम मुतासिर होंगे। अमरीकी वोटर्स नाकाबंदी की कीमत अदा करेंगे। तेहरान ने अमरीका के मुमकिना हमलों के जवाब के लिए वसी मंसूबा तैयार कर रखा है। ईरान पर हमले में ताउन नाकाबिल कबूल है, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों न हो। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की बरतानवी हम मनसब एडमिली बेंड से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तंसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त देना बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जा रही है तस्वुर किया जा सकता है। ऐसी सूरत में निशाना बनने वाले मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल होता है। एडमिली बेंड ने वाज़ेह किया ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं। बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है।
ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ऑयल टैंकर को नामालूम सम से प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जहाज कंपनी के मुताबिक हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। कोस्ट गार्ड को वाक़े से आगाह कर दिया गया। तहकीकात जारी है। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के दौरान 30 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। 2 को गैर फाल और 2 पर चढ़कर तलाशी ली गई। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तकरीबन 30 इमदादी जहाज़ों को नाकाबंदी से गुजरने की इजाज़त दी गई। बोहेरा अहमर में किसी भी फौजी इत्तेहाद के नताइज अच्छे नहीं होंगे। हूसियों ने खबरदार कर दिया। कहा बाबुल मंदब में सऊदी जहाज़ों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हूसी मैराटाइम कोऑर्डिनेशन बॉडी ने बाबुल मंदब में जहाज़ों से टोल टैक्स वसूली की तरदीद कर दी। कहा हम अहम आबी गुजरगाह से जहाज़ों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर रहे। बाबुल मंदब से तिजारती जहाज़ों से टोल टैक्स वसूली का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया।